हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक अवर न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो आज सुबह सुबह मैं अपने टाइम पे उठ गई थी, 4 बज गए थे और उससे पहले ही मैं थोड़ा सा उठ गई थी, हाथ मुंह धोया, ब्रश किया, आ गई अपने स्टडी टेबल के पास। अभी भी 4 बजने में 10 मिनट करीब बाकी थे और मैंने अपने यहाँ पे बुक्स उठाई जीएस की, जो मैं लूसेंट की लेती हूँ या फिर मैं लेती हूँ सामान्य अध्ययन जो एनसीईआरटी बेस पे है। वो 2 बुक ही मैं पढ़ रही हूँ फिलहाल जीएस के लिए। और उसके बाद मैं फिर अपने घर के काम रूटीन स्टार्ट करती हूँ। पहले मैं अपने 2 घंटे स्टडी स्लॉट कंप्लीट करती हूँ, जो मेरा फर्स्ट स्लॉट रहता है। और उसमें अभी मैं बीच में रनिंग करने भी जाने लगी थी, तो फिर मैं 4 से 5 पढ़ती थी और 5 से 6 बाहर जाती थी गार्डन, और उसके बाद फिर घर आके अपने रूटीन स्टार्ट करती थी। लेकिन अभी मुझे 2-3 दिन से मेरी सिस्टर है, उनके यहाँ भागवत में जाना पड़ता है, क्योंकि मेरी मामा की बुआ की लड़की है, मैं मामा की लड़की हूँ उनकी। तो बुआ बहनी हुई तो उनके घर पे ही भागवत है, अगर नहीं भी जाएंगे तो भी नहीं अच्छा लगता है, तो इसलिए 2 घंटा तो वहाँ के लिए भी निकालने पड़ रहे हैं फिलहाल। और ऐसे कई बार मौके होते हैं कि हमें चुनना पड़ता है कि मैं अपनी पहले स्टडी करूँ या फिर वहां जाऊँ या फिर और चीजें करूँ। तो वैसे तो मैं बस एक दिन गई थी कलश यात्रा में और एक दिन गई थी मैं कथा सुनने के लिए, वो कल ही गई। और उसके अलावा मैं सोच रही थी कि अभी एक दिन और चली जाऊंगी, तो 7 दिन में 2 या 3 दिन काफी है, क्योंकि रेगुलर 7 दिन जाना थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है, क्योंकि घर के सारे काम और उसके बाद फिर अपनी पढ़ाई का भी टाइम टेबल से टाइम निकालना और उसके बाद फिर कहीं बाहर जाना तो पॉसिबल नहीं हो पाता है। आज मैं सुबह सुबह 2 घंटे की स्लॉट कंप्लीट करूंगी। आज मैं नहीं जाऊंगी गार्डन, क्योंकि फिर दिन में टाइम नहीं मिल पाता, इस वजह से मैं यहाँ पे 4 से 6 पढ़ने की पूरी कोशिश करूंगी। थोड़ा सा बीच बीच में 5-10 मिनट का रेस्ट ले लेती हूँ, पानी वानी पीऊंगी और कुछ खा भी लेती हूँ सुबह सुबह, जिससे ऐसा लगता है कि हाँ मैं कंटिन्यू पढ़ती हूँ, बोरिंग नहीं होता है। तो सारा काम मतलब अपनी फर्स्ट स्टडी के बाद फिर मैंने सारा घर के काम किए, नहाना धोना, और उसके बाद आ गई थी किचन में। तो अपना खाना पीना बना चुकी थी और मैं यहाँ पे कर रही थी किचन की क्लीनिंग, क्योंकि मतलब सब खाना खा के जाते हैं तो कहीं पे बर्तन होते हैं, कहीं पे कुछ होता है, तो सारी चीजें फैली होती हैं, तो किचन भी संभालना जरूरी है। और यहाँ पे योगी जी ये एक मास्क रखा था तो वो लगा के दिखा रहे हैं कि आप लोगों को डराने की कोशिश कर रहे हैं, बट वो आप लोग डरोगे नहीं, मुझे भी पता है। सो इसके बाद फिर मैं यहाँ पे बैठ गई थी अपनी स्टडी करने, क्योंकि अभी मुझे दोपहर में जाना होगा, तो उससे पहले मैं जितना मुझे टाइम मिल रहा है 1.5 से 2 घंटे 1 घंटे जो भी रहेगा वो मैं अपना यहाँ पे कंप्लीट कर दूंगी और उसके बाद फिर बाहर जाऊंगी, क्योंकि भागवत तो 4 से 5 घंटे चलती है। और यहाँ पे मैं ले रही हूँ साहिल सर से अपना मैथ, जो मैं रेगुलर लेती हूँ वही ले रही हूँ। और यहाँ पे एक नोट भी है, तो आप लोगों के साथ शेयर करूँ। कभी कभी जो चीजें आपको आगे बढ़ने से रोकती हैं वो सिर्फ आपके दिमाग में होती हैं। इसका मतलब ये है कि हम लोग ना अपने दिमाग में ही अच्छी चीजें और बुरी चीजें सारी चीजें सोच लेते हैं कि अगर हम पढ़ेंगे, बाद में मेरा रिजल्ट अच्छा नहीं आया तो, बाद में ये नहीं हुआ तो फिर लोग कैसे कहेंगे। तो मतलब सारी नेगेटिविटी ना अपने माइंड में ही होती है। अगर हम अपने माइंड में पॉजिटिविटी लेके आए ना, अगर हम थोड़ा सा भी अच्छा और पॉजिटिव सोचना स्टार्ट कर देंगे ना, उसी दिन से हमारी एक अच्छा स्ट्रगल स्टार्ट हो जाएगा। मतलब स्ट्रगल तो हम कंटिन्यू करते हैं, बट हाँ पॉजिटिव वे में हो जाएगा। जैसे हम जो भी पढ़ेंगे तो वहाँ हमारा मन लगना स्टार्ट हो जाएगा। और हाँ, जब भी हम ऐसे बुक्स उठाएंगे तो कहीं हम बहाने नहीं ढूंढेंगे खुद से कि पहले काम कर ले फिर बुक्स उठाएं। मतलब अक्सर होता है लोगों के साथ कि वो जब भी बुक्स उठाने का मन करते हैं उनको लगता है कि पहले ये वाला काम निपटा दूं। और ससुराल में जैसे मैं हूँ, ऐसे फैमिली के साथ तो यही फील होता है कि पहले बर्तन धो दूं फिर पढ़ लेती हूँ, पहले ओम को दूध दे दूं फिर पढ़ लूं। मतलब सारी चीजें पहले फर्स्ट प्रायोरिटी हम अपनी बाकी काम को देते हैं और सेकंड प्रायोरिटी हम देते हैं पढ़ाई को। मतलब सेकंड क्या थर्ड ही देते हैं समझ लो। तो यहीं पे हम गलती करते हैं। और जब हम अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी अपनी स्टडी को देना स्टार्ट करते हैं ना, तभी जाके हमारा सही डायरेक्शन में चलना स्टार्ट होता है। पहले तो हमारा मतलब कुछ टारगेट ही नहीं होता है कि हमें करना क्या है, पढ़ना भी है कि नहीं। जब पढ़ना भी स्टार्ट कर देते हैं ना, तो वहाँ पे भी इतने सारे ऑप्शन रहते कि मैं इसकी तैयारी करूँ कि इसकी तैयारी करूँ, तो माइंड पहले ही पूरा डिवाइड हो जाता है कि करना क्या है। और उसके ऊपर फिर जब भी बुक्स लेके बैठेंगे ना, तो दिमाग में चलता रहेगा कि अब क्या करना, अच्छा पॉजिटिव होगा कि नहीं होगा। तो ये सारी चीजें हमारे सारे दिमाग में होती है। जिस दिन से हमसे सोचना स्टार्ट करेंगे ना हम कि हाँ आज से बस पढ़ना है, तो बस पढ़ना ही है। और हम जब भी रेगुलर स्टार्ट करेंगे तो सच में बहुत अच्छा रिस्पांस आता है। कभी भी आप फील करना कि जिस दिन आपने अपने दिमाग में ये चीज बैठा ली कि आज से आपको अच्छा पढ़ना है और बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी है,
कसम से उस दिन से ही ना रेगुलर बहुत इतना अच्छे से हो जाता है कि हाँ आपको लगने लगता है कि सच में मैं पढ़ रही हूँ, सच में मैं अपनी बुक्स को टाइम दे रही हूँ। ऐसा नहीं कि बस बुक्स के पेज पलट पलट के बंद करके रख दी और दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। मतलब बुक्स पूरी पढ़ ली पर जो भी पढ़ा वो याद नहीं रहा। रीजन यही होता है कि हमारे दिमाग में इतनी सारी चीजें चलती रहती हैं, इतने सारे ऑप्शन आते रहते, ये करना कि वो करना, अच्छा होगा बुरा होगा, तो वो हमारा रिजल्ट तय करेगा, हमारी मेहनत तय करेगी कि हमारा रिजल्ट कैसा होगा, पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, वो हमारी मेहनत के बाद पता चलेगा। अगर हम उसको ही अभी से सोचना स्टार्ट कर देंगे कि अच्छा होगा, नहीं होगा, रहने देते हैं, तो फिर कैसे अच्छा होगा? कभी अच्छा नहीं होगा। जिस दिन से हम सोचेंगे कि हाँ हम तैयारी करेंगे, रिजल्ट जो भी हो फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हम मेहनत करेंगे तो 100% हमारा रिजल्ट पॉजिटिव ही आएगा। तो वो चीजें ना वैसी ही होने लगती हैं। और जब हम नेगेटिव सोचते हैं कि नहीं मैं पढ़ूंगी नहीं होगा, तो सच में वो चीजें नहीं हो पाती हैं। और अक्सर लोग यहीं पे गलती करते हैं। अक्सर क्या, मैं भी करती हूँ, मैं भी अक्सर स्टार्टिंग में भी मैंने करी, अभी भी बीच बीच में कभी कभार होता है कि हाँ बुक्स पढ़ रहे हैं तो लेकिन दिमाग में इतनी सारी चीजें चल रही होती हैं, तो वो होता है। फिर मैंने घर के काम खत्म करे और मैं पहुंच गई थी भागवत में। ये रहा पूरा भागवत का प्रोसेस यहाँ पे चल रहा था। और आके फिर मैंने अपनी स्टडी स्टार्ट करी शाम के स्लॉट में। करीब मतलब मैं वहां से जल्दी आ गई थी, आरती वारती करने से पहले ही आ गई थी, पूरा टाइम नहीं रुकी थी। तो मैं 5 बजे आ गई। फिर मैंने सोचा कि अभी खाना बनाने में टाइम है, बच्चे भी ट्यूशन लेट आएंगे, तो मैं 5 से 6 घंटे यहाँ पे फिर से बैठ गई थी अपनी सारी बुक्स लेके। और मेरी तो मतलब अब आदत हो गई है कि हाँ मैं जब भी टाइम नहीं निकालती अपनी पढ़ाई के लिए, तो ऐसा लगता है कि कोई काम मत करो, सारे काम छोड़ दो। और ये चीज मुझे अपनी बहुत ही अच्छी लगती है कि मैं अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी अपनी स्टडी को ही देती हूँ। हाँ कुछ चीजें होती हैं, जाना भी पड़ता है रिश्तेदारी में, और क्योंकि एक ससुराल में हूँ और रिलेशन में हूँ, सारी चीजें हैं, तो फिर वो चीजें भी देखनी पड़ती हैं। बट मैं ये सजेस्ट करती हूँ कि जो लोग ना शादी से पहले तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ना बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। वो ना अपना टाइम प्रॉपर टाइम दे अपनी स्टडी को, अपना टाइम प्रॉपर निकाल के दें कि हाँ उनको बस पढ़ना है। और जो शादी भी कर चुकी हैं या कर चुके हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि शादी के बाद लड़कों को इतना फर्क नहीं पड़ता स्टडी और ना करें ना करें ऐसे। लेकिन लेडीजों को ऐसा होता है कि जैसे शादी के पहले वो फ्री हैं, आराम से पढ़ाई कर सकती है, शादी के बाद उनके पास बहुत सारी मतलब दिमाग में इतनी सारी जिम्मेदारियां आ जाती हैं, उन सबको निभाते निभाते कहीं ना कहीं वो अपनी स्टडी को भूल जाती हैं। तो जिनकी शादी हुई है तो वॉइस का काम इतना तो होना ही चाहिए कि वो अपनी वाइफ का सपोर्ट